हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन के 8 नंबर लेक्चर। अगर आप पीछे के 7 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो 8 नंबर लेक्चर है पीछे के 7 लेक्चर से रिलेटेड है। अगर आप पीछे के 7 लेक्चर देख लेते हैं तो आपको 8 नंबर लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे उन सभी वीडियो का, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि 8 लेक्चर है, यह कितना लेक्चर है, सब 5 से 6 मिनट का लेक्चर है। आप जाकर आराम से देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, या आप इसमें प्ले लिस्ट भी दिया गया है, प्ले लिस्ट में जाकर आप जोइएगा तो मिल जाएगा। प्रकाश के परावर्तन उसका नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि 8 नंबर लेक्चर जो है इसमें हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है। इसमें हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है गोलीय दर्पणों के लिए किरण आरेख की बनावट। देखिए, जब गोलीय दर्पण है उसके लिए किरण आरेख की बनावट हम लोगों को पढ़ना है, कि मतलब कि गोलीय दर्पण की में किरण आरेख की बनावट कैसी होती है, यही हम लोगों को इसमें पढ़ना है। तो चलिए, इसमें पहला नंबर टॉपिक है मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण। मुख्य अक्ष के समानांतर जब जो कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो उसका क्या होता है। तो देखिए, आपको पढ़कर हम सुनाते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण रहती है वह दर्पण से परावर्तन के बाद यदि अवतल हो तो उसके फोकस से गुजर जाती है। यदि अवतल रहेगा तो उसके क्या होगी, फोकस से गुजर जाएगी। जैसे कि हम आपको चित्र में दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए, यह अवतल दर्पण है क्योंकि यह बाहर से रंजित है। जो बाहर से रंजित रहता है वह क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। और यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। इसका कहने का मतलब यही था। तो अब इसका बी नंबर देखते हैं। जब अवतल से यहाँ से गुजरती है तो उत्तल से कहाँ से गुजरती है हम लोग देखते हैं बी नंबर में। यदि उत्तल हो तो उसके फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, जब उत्तल रहता है तो उसके फोकस एफ से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, हम यहाँ पर चित्र में भी बनाए हुए हैं। यदि उत्तल रहेगा, यह अंदर से रंजित है तो यह क्या है, उत्तल है। उत्तल, यह देखिए मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए यह तो दूसरे दिशा में आपतित हो जा रही, परिवर्तित हो जा रही है। लेकिन यहाँ से हम अगर आंख लगाकर देखते हैं तो ये लग रहा है कि पीछे से आ रहा है, मतलब कि पीछे कहीं से आ रहा है। तो यह कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, एप से, फोकस से। तो इसका कहने का मतलब यही है। तो इसका अगला टॉपिक देखते हैं। इसका अगला नंबर टॉपिक है, इसका अगला टॉपिक है फोकस के दिशा में आपतित किरण। जब फोकस के दिशा में किसी किरण को आपतित करते हैं तो उसका क्या होता है। तो देखिए, पढ़ते हैं। जब कोई किरण दर्पण के फोकस एफ की दिशा में आपतित होता है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। देखिए, जब कोई किरण फोकस के दिशा में आपतित होती है तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। जैसे कि हम आपको चित्र में दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए, यह अवतल दर्पण है क्योंकि बाहर से रंजित है तो क्या है, अवतल दर्पण है। यह मुख्य अक्ष है और यहाँ पर देखिए हम फोकस लिखे हुए हैं। फोकस के दिशा में देखिए आपतित हुई है, किरण आ रही है फोकस के दिशा से। तो यह फोकस के दिशा में आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इस अवतल दर्पण देख लिए, अब उत्तल दर्पण में देखते हैं कि उत्तल दर्पण में इसका क्या होता है। उत्तल दर्पण में भी यह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। जैसे कि देखिए, यह फोकस के दिशा में आपतित है, यहाँ पर फोकस है, फोकस के दिशा में आपतित है। तो यह फोकस के दिशा में आपतित है, लेकिन दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगी, यह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसका अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण। वक्रता केंद्र की दिशा में जब कोई किरण आपतित होती है तो उसका क्या होता है। तो चलिए हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। लिखा है, चूंकि वक्रता त्रिज्या दर्पण पर स्थित किसी बिंदु पर अभिलंब होती है, इसलिए जो किरण दर्पण की वक्रता केंद्र सी की दिशा में
दर्पण पर पड़ती है तो वह दर्पण पर लंबवत होती है, अतः परावर्तन के बाद वह किरण उसी पथ पर लौट जाती है। देखिए, जब कोई किरण सेंटर की दिशा में आपतित होती है तो वह क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। यह क्यों होता है हम आपको चित्र में समझाते हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हम यहाँ पर चित्र बनाए हुए हैं। यह अवतल दर्पण है, क्योंकि बाहर से रंजित है तो यह क्या है, अवतल दर्पण है। देखिए, यह सेंटर त्रिज्या है जो वृत्त पर क्या होती है, लंब होती है। आपको 11 और 10 पाठ में, मैथ के 10 पाठ में पढ़ने को आपको मिलेगा 10th क्लास में, कि जो त्रिज्या होती है वह वृत्त पर क्या होती है, लंब होती है। तो देखिए, यह सेंटर से गुजर रही है तो यहाँ से यहाँ तक लेकर यह भी तो त्रिज्या है, तो यह भी क्या होगी, लंब होगी। हम आपको बताए हैं कि जब कोई किरण किसी वृत्त पर, सॉरी, किसी दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है, उसी पथ पर पुनः लौट जाती है। आपको हम, जैसे कि आपको हम एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जब आप पानी में टॉर्च बारिएगा तिरछा तो वह क्या होता है, परिवर्तित होकर किसी और दिशा में चला जाएगा। लेकिन आप पानी में सीधा में टॉर्च बारिएगा तो क्या होगा, परिवर्तित होकर उसी पथ पर वापस आ जाएगा। तो इसलिए कोई किरण किसी भी दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो वह पुनः उसी पथ पर क्या होती है, लौट जाती है। तो आपको यह समझ में आया होगा कि जब कोई किरण सेंटर की दिशा में आपतित होती है तो वह क्या होती है, उसी पथ पर पुनः वापस लौट जाती है। तो यह अवतल दर्पण के लिए है। उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं। उत्तल दर्पण के लिए भी यही है। उत्तल दर्पण के लिए यही है क्योंकि जब सेंटर के दिशा में हम लोग आपतित करते हैं किसी भी किरण को तो वह दर्पण पर क्या होती है, लंबवत होती है। जब लंबवत होती है तो वह क्या होगी, उसी पथ पर पुनः लौट जाएगी। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, सभी कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस पर हर रोज प्रकाश के परावर्तन के एक वीडियो नया बनाया जाता है। आपको जिस दिन प्रकाश का परावर्तन खत्म हो जाएगा उसी दिन से प्रकाश का अपवर्तन भी चालू हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ें, इस वीडियो के अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी वस्तु को हम लोग अगर कहीं पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जैसे कि सेंटर और फोकस के बीच में हम लोग किसी वस्तु को रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस तरह से हम लोगों को अगला वीडियो में पढ़ना है। और इसका अभी एक टॉपिक बचा है जो कि मान लीजिए फोकस से गुजार दिए, सेंटर से गुजार दिए, तो अभी तो पोल तो बचा है, ध्रुव तो बचा है। ध्रुव से अभी किसी किरण को गुजारेंगे तो वह कहाँ से गुजरेगी, यही एक बचा है जो आपको हम अगले वीडियो में समझा देंगे। और आप नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा। नोट्स बनाने से यह फायदा होगा आपको कि आप कभी भी वीडियो देखने की ज़रूरत है ही नहीं। आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, बस इतना ही काम कीजिए। आप घर पर मेहनत कीजिएगा तो सफलता आपको ज़रूर एक दिन मिलेगी। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, आप याद रखिएगा। अगर बड़ा कुछ करना है तो ज़्यादा दिन टाइम देना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो चंद मिनट की खुशी होती है वह चंद मिनट में आ जाती है। और लोग यही खोजते हैं कि जो चंद मिनट की खुशी है वही में सब लोग बझे हुए हैं। आज जो देखिए, हम लोगों को 10 साल से मेहनत आप लोग कर रहे हैं, 10 साल का मेहनत आपको एक दिन खुशी देगा लेकिन यह जिंदगी भर के लिए खुशी मिलेगी आपको। आइए, खुशी होगा जो कि आप करते हैं, घूमते हैं, यह चंद मिनट की खुशी है। आज घूम रहे हैं, जब तक घूम रहे हैं तब तक आपको खुशी है, लेकिन जब आप घरे आकर घर पर पढ़ने लगिए तो खुशी भुला जाइएगा। लेकिन जो आप फर्स्ट डिवीज़न लाइएगा मैट्रिक में तो वो खुशी ज़िंदगी भर के लिए है। तो आप पढ़िए, घर पर मेहनत कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए, तो वीडियो अंत तक देखने के लिए आपको थैंक यू दिल से।